नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। तो आपको बताते हैं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने पहले जो है वो कठुआ ज़िले के चड़वाल इलाके में तरनाह ब्रिज टूटा था और उसके बाद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरनाह पुल टूटने की वजह से जो है वो अल्टरनेट रूट्स हैं वहाँ से वाहनों को गुजरना पड़ रहा है। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। इसके बाद अब एक और जो मामला जो है वो सांबा के जो ननाथ इलाके में देखने को मिला है, जहाँ पर एक हाईवे पर जो एक पुल बनाया जा रहा था उसके जो बेस है वो धंस गया है। लगातार पिछले 2 दिनों से जो है वो बारिश हो रही है और उसके चलते बारिश के कारण सांबा ज़िले के घगवाल इलाके पास जो ननाथ में जो हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया था उस ब्रिज का जो बेस है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ऐसे में अब ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जो हाईवे अथॉरिटी द्वारा जो अपनी कंसर्न्ड एजेंसीज़ द्वारा जो ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ये सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से पहले ये जो पुल बनाए गए थे इनकी जो क्वालिटी थी वो सही नहीं थी, जिसके चलते जो है ये पुल टूट गए। और अब जो नए पुलों का निर्माण हो रहा है और इनकी भी जो हालत है महज कुछ बारिशों के चलते ही इनको नुकसान पहुंच रहा है, जो कभी भी आने वाले दिनों में भी जो है वो एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। तो कुछ लोगों ने इस ननाथ के पुल टूटने के बाद जो क्या कुछ कहा है आप देखिए इस रिपोर्ट में। जी भाई साहब, हम आज जम्मू की तरफ जा रहे थे तो ये हमने नव निर्माण जो पुल का काम ननाथ नाले में चल रहा था तो हमने देखा, तो नाले में जब देखा तो ये पुल की हालत देख के हमें बहुत दुख हुआ। ये पुल जो है मिट्टी के ऊपर बनाया गया पुल है, जो कंक्रीट के ऊपर बनाना चाहिए था। इस पुल की हालत देख के हमें जो देखने को मिला जहाँ पे, तो ये पुल जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बनने से पहले उन्होंने इसका चेकअप कर लिया, नहीं तो ये इस पुल की हालत ये होती कि ये 150 लोगों की जान लेके जाता और इसका जिम्मेवार कौन होता। ये विश्व समुद्रा कंपनी ने सबलेट, ये विश्व समुद्रा कंपनी सबलेट कंपनी है जो सबलेट के ऊपर सबलेट किए जा रही है, लेकिन काम का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल सब स्टैंडर्ड काम किए जा रहे हैं। इसकी हालत देख के मुझे लगता है कि जहाँ तो इनके पास कोई इंजीनियर आर्किटेक्ट कोई ऐसी लोग नहीं है जो इसको बनाने में सक्षम हो। ये इसकी हालत आप देख रहे हैं, मिट्टी के ऊपर जो स्लैब डाली गई है ये कितने दिन रुकती। जब हम टोल टैक्स की बात करते हैं, रोड नहीं तो टोल नहीं, तो फिर अगर टोल है तो टोल से लोगों का पैसा जो लिया जा रहा है तो फिर वो जहाँ पे खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन इतना सब स्टैंडर्ड तरीके से खर्च किया जा रहा है उस पैसे का कोई महत्व नहीं रहता। जो जहाँ पे देख रहे हैं ये पुल की हालत देख के हमें बहुत दुख होता है। भाई साहब, जैसा आपने देखा है कि एक बारिश के होने से ही ये पुल बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ये जो कंपनी है जिसका नाम शायद विश्व समुद्रा करके है, इतना घटिया निर्माण कार्य कर रही है कि रातों रात जो पुल है वो बह के कहीं ना कहीं बह जा रहा है पानी के बहाव के साथ ही। तो ये आप देख सकते हो कि इतनी इनकी क्वालिटी कितनी सही लगा रहे होंगे कि देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कितनी जाने इसके साथ जा सकती थी अगर ये पुल बन के तैयार हो चुका होता। तो इनको शर्म आनी चाहिए, जो कि लगता है कि इनको कहीं ना कहीं इनकी जो है इंसानियत जो है मर चुकी है।